एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात परिवार की स्थिति बड़ी खराब थी। राजू की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर काम कर और सिलाई बुनाई का काम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राजू स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। बात सुनकर राजू को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा, राजू ने खूब मेहनत से पढ़ाई की, आगे चलकर आईपीएस ऑफिसर बन गया। राजू की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। राजू के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राजू के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राजू एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम से राजू उसे पढ़ने लगा। आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। उम्र के हिसाब से बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाइए। निवेदन है कि आप बेटे का दाखिला किसी मध्यबुद्धि विद्यालय में कराएं। राजू जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो जहाँ भी रहे उसकी ममता आशीर्वाद सदा उस पर